23 जनवरी 1976 संकल्प, वाणी और स्वरूप के हाईएस्ट और होलीएस्ट होने से बाप की प्रत्यक्षता। अपने को हाईएस्ट और होलीएस्ट समझते हुए हर संकल्प व कर्म करते रहते हो। हाईएस्ट अर्थात ऊंच से ऊंच ब्राह्मण। ब्राह्मणों को विराट रूप में चोटी का स्थान दिया गया है। जैसे स्थान ऊंच चोटी का है, वैसे ही स्थान के साथ साथ स्थिति भी ऊंची है। जैसा ऊंचा नाम, वैसी ऊंची शान और वैसा ही ऊंचा काम। जैसे बाप के लिए गायन है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, वैसे बच्चों का भी गायन है, ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण। इस ऊंची स्थिति का यादगार आज तक चला आया है कि जो कोई श्रेष्ठ कर्तव्य व शुभ कार्य करते हैं तो नामधारी ब्राह्मणों से ही कराते हैं। इस समय के श्रेष्ठ कर्म की यादगार अब भी चैतन्य सच्चे ब्राह्मण के रूप में देख और सुन रहे हो। श्रेष्ठ कर्म की महिमा व गायन भी सुन रहे हो, दूसरी तरफ स्वयं श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हो। यादगार और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ देख रहे हो। यादगार द्वारा भी सिद्ध होता है कि कितने ऊंचे थे, अब हैं और फिर होंगे। जैसे ब्राह्मण ऊंचे हैं, वैसे ही ब्राह्मणों का समय भी सब युगों में से सर्वश्रेष्ठ युग अर्थात संगमयुग का समय, अर्थात अमृत वेला व ब्रह्म मुहूर्त का समय है। यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति ब्राह्मणों की क्यों बनी? क्योंकि ब्राह्मण ही ऊंचे से ऊंचे अथवा श्रेष्ठ कर्तव्य में सहयोगी बनने का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करते हैं। अपना इतना ऊंचा पाठ, श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ शान स्मृति में रहता है। इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प के अंदर फिर प्राप्त नहीं कर सकोगे। ऐसे हाईएस्ट और साथ साथ होलीएस्ट का यादगार अब तक भी सुनते हो। लोग ब्राह्मणों की बजाय आपके देवता रूप का गायन करते हैं। होलीएस्ट का कौन सा गायन है? कमल नयन, कमल हस्त, कमल मुख के रूप में अब तक भी गायन करते रहते हैं। अब प्रैक्टिकल में चेक करो कि हर कर्मेंद्रिय कमल समान न्यारी बनी है। जैसे कमल संबंध और संपर्क में आते हुए न्यारा है, ऐसे देह और देह के संबंध के, देह की इस पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे न्यारे हैं। कोई भी कर्मेंद्रिय का रस देखने का, सुनने का, बोलने का अपने वशीभूत तो नहीं बनाता है। वशीभूत होने का अर्थ होलीएस्ट से भूत बन जाना। जब भूत बन जाते हैं तो भूतों का कर्तव्य है दुखी होना और दुखी करना। वे फिर हाईएस्ट ब्राह्मण से शूद्र बन जाते हैं। इसलिए सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट हूँ। जब यह प्रत्यक्ष रूप में अर्थात संकल्प और स्वरूप में स्मृति रहेगी तभी प्रत्यक्षता वश मना सकेंगे। ऊंचे से ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए जब तक स्वयं स्वरूप में होलीएस्ट और हाईएस्ट नहीं बने हैं तो बाप को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? स्वयं में बाप समान गुण और कर्तव्य को प्रख्यात करना ही बाप को प्रत्यक्ष करना है। ऊंचे काम से ऊंचे बाप का नाम बाला होगा। अपनी रूहानी मूरत से रूहानी बाप की प्रत्यक्षता करनी है जो हर आत्मा, हर ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप को देखे। रचना अपने रचयिता को दिखावे। हर एक के मुख से एक ही बोल निकले कि स्वयं भगवान ने इन्हें इतना तकदीरवान बनाया है। हर एक की तकदीर बाप दादा की तस्वीर को प्रसिद्ध करे। हर एक अपने को ऐसा दिव्य स्वच्छ दर्पण बनाओ कि हर दर्पण द्वारा अनेकों को बाप दादा का साक्षात्कार हो। साक्षात बाप समान की स्थिति ही बाप का साक्षात्कार करा सकती है। प्रत्यक्षता वर्ष मनाने का अर्थ है स्वयं को बाप के समान बनाना। यह स्थूल साधन तो निमित्त मात्र साधन है। सदा काल का साधन सिद्धि स्वरूप का है। सिद्धि स्वरूप ही स्वतः सिद्ध करेगा कि ऐसा ऊंचा बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा भगवान है। तो साधनों के साथ साथ सिद्धि स्वरूप को अपनाओ।
संकल्प, वाणी और स्वरूप तीनों ही होलीएस्ट और हाईएस्ट हों। ऐसी स्टेज से ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। बाप दादा बच्चों का उमंग, उत्साह, श्रेष्ठ संकल्प, मेहनत और लगन को देखकर हर्षित भी होते हैं, लेकिन आगे के लिए सहयोग देने के लिए प्लान बतला रहे हैं। सबका एक ही संकल्प है, एक संकल्प में महान शक्ति है। एक रस स्थिति में स्थित हो इस संकल्प को स्वरूप में लाओ। कल्प कल्प के विजय की तकदीर की तस्वीर का तो अभी भी गायन है अथवा कायम है। अच्छा, ऐसे अपने तकदीर द्वारा बाप दादा की तस्वीर दिखाने वाले, सदा कमल के समान, अल्पकाल के आकर्षण से परे रहने वाले, बाप समान होलीएस्ट और हाईएस्ट स्वमान में स्थित रहने वाले, हर आत्मा में बाप के स्नेह को, स्वरूप को और संबंध को प्रत्यक्ष करने वाले, सर्वश्रेष्ठ, ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मणों को ऊंचे से ऊंचे बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पर्सनल मुलाकात, लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। प्रत्यक्षता वर्ष मनाने के लिए सभी ने बाप दादा को अखबारों और कार्ड्स द्वारा विशेष रूप से प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न किया है। यह भी सेवा के आवश्यक साधन है, लेकिन ये अखबार व कार्ड्स आदि तो उस दिन देखा, पढ़ा व सुना फिर स्मृति में समा जाते हैं। समाप्त तो नहीं कहेंगे, क्योंकि समय पर यही स्मृति जो अब समा गई वो स्वरूप में आएगी। इसलिए समाप्त नहीं कहेंगे, लेकिन समा गई कहेंगे। इससे भी धरनी में थोड़ा बहुत स्नेह का और परिचय का जल पड़ा, लेकिन इस बीज से प्रत्यक्षता का फल कैसे निकले? पानी तो डाला, किस लिए डाला? फल के लिए। वो फल कैसे निकलेगा, अर्थात संकल्प प्रैक्टिकल स्वरूप में कैसे आएगा? इसके लिए सदैव तो कार्ड्स नहीं छपवाते रहेंगे। आजकल मेजॉरिटी आत्माओं की इच्छा क्या है? सुख शांति की प्राप्ति की। सुख शांति की प्राप्ति की इच्छा तो है, लेकिन विशेष जो भक्त आत्माएं हैं उन्हों की इच्छा क्या है? मेजॉरिटी भक्तों की इच्छा सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी लाइट देखने की है, तो वो इच्छा कैसे पूर्ण होगी? वो इच्छा पूर्ण करने के साधन ब्राह्मणों के नयन हैं। इन नयनों द्वारा बाप के ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हो। यह नयन नहीं दिखाई देंगे, अपितु लाइट का गोला दिखाई देंगे। जैसे आकाश में चमकते हुए सितारे दिखाई देते हैं, वैसे यह आँखों के तारे सितारे समान चमकते हुए दिखाई दें। लेकिन वो तब दिखाई देंगे जब स्वयं लाइट स्वरूप में स्थित रहेंगे। कर्म में भी लाइट अर्थात हल्कापन और स्वरूप भी लाइट, स्टेज भी लाइट हो। जब ऐसा पुरुषार्थ व स्थिति व स्मृति स्वरूप विशेष आत्माओं का रहेगा, तो विशेष आत्माओं को देख सर्व पुरुषार्थियों का भी यही पुरुषार्थ रहेगा। बार बार कर्म करते हुए चेक करो कि कर्म में लाइट और हल्कापन है। कर्म का बोझ तो नहीं है। कर्म का बोझ अपने तरफ खींचेगा। अगर कर्म में बोझ नहीं तो अपने तरफ खिंचाव नहीं करेंगे, बल्कि कर्मयोग में परिवर्तन हो जाएंगे। तो प्रत्यक्षता वर्ष मनाने का स्वरूप और साधन यही सबकी बुद्धि में है ना? ऐसा प्लान बनाया है ना? जैसे साकार में देखा कि जितना ही अति कर्म में आना, विस्तार में आना, रमणीकता में आना, संबंध और संपर्क में आना, उतना ही अभी अभी संबंध संपर्क में आते भी न्यारा बन जाना। जैसे संबंध व कर्म में आना सहज, वैसे ही न्यारा होना भी सहज। ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। अभी अभी अति, अभी अभी अंत। यह है लास्ट वर्ष का व लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। ऐसे प्लान बनाओ। यह रिहर्सल करो और ड्रिल करो, अति और अंत की ड्रिल। अभी अभी अति संबंध में और अभी अभी जितना संपर्क में उतना न्यारा। जैसे लाइट हाउस में समा जाए। लाइट हाउस अर्थात अपना ज्योति देश। अभी अभी कर्म क्षेत्र, अभी अभी परम धाम। अच्छा,
ह अथवा गाली में भी कल्याण, माताओं से, बाप दादा का माताओं से आदि से विशेष स्नेह है। यज्ञ की स्थापना में भी विशेष किसका पाठ रहा, निमित्त कौन बने? और अंत में भी प्रत्यक्षता और विजय का नारा लगाने में निमित्त कौन बनेंगे? माताएं। संगम पर गोपिकाओं का विशेष पाठ है, गोपी बल्लभ गाया हुआ है। माताएं सदैव यह इच्छा रखती हैं, ऐसा हमें अपना बनावे जो श्रेष्ठ हो, अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले। जब बाप ने अपना बनाया तो और क्या चाहिए? कोई भी इस कल्याणकारी युग में परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति को न देख, वर्तमान को न देख, वर्तमान में भविष्य को देखो। मानो कोई दुख देता है व गाली देता है तो उसमें भी यह देखो कि मेरा कल्याण है। कल्याण यह है कि वह दुख अथवा गाली ही सुखदाता की याद के नजदीक लाएगी। बाहर के रूप से न देखो, कल्याण के रूप से देखो तो कोई भी परिस्थिति कठिन परिस्थिति नहीं लगेगी। इससे अपनी उन्नति कर सकेंगे। अच्छा।